सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं प्रसन्न क्लास चल रही चैनल महालक्ष्मी के साथ गुरुवर के साथ गुरुवर बता रहे हैं और हम सवाल पूछे जा रहे हैं। कल सुना था ना, क्या सुना था? आजकल जैन समाज चाहता क्या है? चाशनी वाले महाराज, और वह भी 3 तार वाली चाशनी चाहिए। ऐसी आज हालत आ गई है। आज चतुर्मास कहाँ करने चाहिए यह भी सुन चुके आप। आज किस तरह की डिमांड है हमारे साधु की यह भी सुन चुके आप। कई सवाल ऐसे सुन चुके। आज कुछ खास करेंगे बात, सीधा लव मैरिज जैनियों की कराएंगे साधु। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। गुरुवर, आजकल लव जिहाद, दूसरे धर्म में जाना आज बहुत ज़्यादा हो गया है। गिनती वैसे ही कम है हमारी, 44 लाख रह गई 40 करोड़ से। और अब ऐसे में जब हमारी लड़कियां जाती हैं तो कहते हैं कहीं तो वंश खत्म हो जाते हैं। इलाज क्या होगा? क्या यह लव मैरिज, लव जिहाद का सिलसिला कहीं खत्म होगा? हमारी समझ में तलाक होते ही नहीं थे। ये सारी विकृतियां 20 साल की गए 25 साल की। आप मुझे 50 साल पहले एक भी बता दो कहीं किसी जैन समाज में कोई तलाक शब्द हमारे शब्द है ही नहीं। पहले जब हम लोग राजस्थान बागड़ में थे, यदि कोई शादी होती थी और कोई लड़का परेशान कर रहा है या लड़की परेशान है, समाज पंच लोग बैठते थे, एक निर्णय करते थे, दोनों को समझाते थे, एक साथ कर देते थे। लेकिन इन 20 सालों में एक विकृतियां बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं। अभी हमने एक नया चिंतन किया कि नई पहल की नई शुरुआत की है। शायद आपके पास वो क्लिप नहीं पहुंची होगी। जो लड़के जैन लड़के लड़कियां, अभी हमने एक घोषणा भी की थी सोनाली से, जिन घरों में अजैन बेटियां आई हैं उन घर बार परिवार वालों से प्रसन्न सागर का संग साधु कोई भी न आहार लेगा न उस घर में आहार करेगा। इससे बहुत बवाल हुआ कि महाराज जी ऐसा कैसे? अब सोचो, हम 2-3 समाज के नाम नहीं बोलेंगे, जहाँ पर 45 घर की समाज, वहाँ पर 30 घर में अजैन बेटियां, जहाँ पर 80 घर की समाज, वहाँ पर 50 घर में अजैन बेटियां। हमने कहा मुझे जैन का मतलब सुनना मत, उससे कोई मतलब नहीं, जैन का मतलब जैन। तो हमने एक नई शुरुआत की। यदि कोई जैन लड़का जैन लड़की से प्रेम करता है, उसको लड़की पसंद करता है, वो लड़का लड़की को पसंद करता है, जो वो लड़का लड़की के परिवार वाले जिन गुरुओं को मानते हैं, आप उन गुरु के पास जाओ, गुरुदेव मेरा बेटा इस लड़की से प्रेम करता है, ये लड़की इसको पसंद करती है, आप दोनों को आशीर्वाद दो, 10 साल बाद ये दोनों बच्चे आपस में शादी करेंगे। रोका कर दिया। अब हमने शुरुआत की यहीं से, कहाँ से? कंपिल जी से। मोक्ष का लड़का, वो लड़की महाराज जी, मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ, वो लड़की महाराज जी में दोनों के माँ बाप को बुलाया बड़े सभा मंच के ऊपर, बेटा तू पसंद करती है जी महाराज जी, तो तुम पसंद करता है, छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? जो मेरे बच्चों को पसंद आप ऐसा करें। तो संकल्प दिलाए, हम जब भी शादी करें, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये लड़की BA में है, वो लड़का भी कुछ पढ़ाई कर रहा है। 5 साल 3 साल 2 साल बाद अब चूंकि दोनों एक दूसरे गुरु के सामने हम उनका धोखा कर दिया, संकल्प से बांध दिया, अब जब भी हम शादी करेंगे इस लड़की से ही शादी करेंगे। उससे क्या होगा? अब हमारी लड़की बहकेगी नहीं, लड़का भटकेगा नहीं। यदि उसको मना करके बेटा नहीं करना ऐसा वैसा, तो क्या होगा? और यही कारण कि हमारी समाज में एक विकृतियां बहुत फैल रही है। अभी हम एक बड़ी समाज में थे, सोचो 8 फैमिलियों में अच्छे घर की बेटी सिंधी लड़की से प्यार कर रही है, बेटी सिंधी लड़की से प्यार कर रही है, लड़का सिंधी पंजाबी लड़की को अपने घर में लाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इन विकृतियों, यदि हमने इस पहल को शुरू कर दिया और आने वाले दिल्ली में ही हम ऐसे 100 लड़के लड़कियों को खड़ा करेंगे और रोका करेंगे कि भाई आने पहले प्राचीन परंपरा संस्कृति में पहले लोग, भैया आपकी बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी के साथ, मेरा बेटा होगा तो आपकी बेटी के साथ रिश्ते कर देते थे। यदि जो होता था भैया अपने बच्चों का, तो हम उस चीज को फिर देखना चाहते हैं। अब दोनों लड़के तैयार हो गए, दोनों को आशीर्वाद दिया और वो दिल खूब चली मार्केट में। अब 3 बच्चे मेरे पास और, महाश्री मेरे मम्मी पापा को बोल दो, अभी नहीं, और तो और सोचो तुम,
और दोनों का कुंडली मैच करके कि कहीं बच्चों का यदि कहीं कुछ भी होता है उनके ऊपर हम बैठे हैं, बेटा तुमको इसको ठीक निभाना है। लड़की कुछ करती है उसको हम डांट सकते हैं ना, क्यों? दोनों हमको गुरु मानते हैं, जब दोनों हमको मानते हैं तो वो हमारी भी मानेंगे। तो इन चीजों में रिश्ते खराब नहीं होंगे भविष्य में। तो यदि एक चीज पहली बात, तलाक की व्यवस्था अपने जन समाज में है ही नहीं, और जो आप पहल कर रहे हैं ये बहुत अच्छी पहल है। यदि वो समाज इस संबंध में यदि आगे आती तो 100% एक छूटने वाले रिश्ते भी बच सकते हैं। अन्यथा आप 10 शादियां हुई हैं, 10 शादियों में 8 शादियां तलाक की स्थिति में बैठी हैं। ये तो जितने हमारे पुराने तीर्थ है वो सब जीर्णोद्धार की लाइन पर खड़े हैं, कगार है। कई जगह जीर्णोद्धार के नाम पर उसे पूरा बदला जाता है संस्कृति को। जैसे हम कहें संसद भवन है पुराने वाला, सरकार ने नया बना दिया, पुराने को छेड़ा नहीं उसने, क्या म्यूजियम बना दिया। क्या हमारे समाज में भी पुराने तीर्थों का जब जीर्णोद्धार हो तो उसकी जो पहचान है, उसका जो शिखर है, उसकी जो पहचान, जो पुरानी संस्कृति है, उसका वजूद नहीं रखना चाहिए या उसको बदल के बड़ा करके विशाल करके बना देना चाहिए। वो क्षेत्र मंदिर एकदम जर्जर हो रहा है तो अपने को देखो उसमें यदि कुछ ना कुछ करना है तो रूपांतरण तो करना ही पड़ेगा। पर मंदिर को यदि बहुत जर्जर, यदि मंदिर व्यवस्थित है, अच्छा है, उसको थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता है तो फिर उस मंदिर को नहीं छेड़ना चाहिए। जहाँ लगता है मंदिर, अब ऐसा है कि जितना समय बढ़ता जाएगा मंदिर उतना कमजोर होता चला जाएगा। और यदि हमने उस मंदिर, जर्जर मंदिर को तो लीपापोती कर दी, 10 साल वो नीचे बैठ जाएगा। यदि उस मंदिर पर निर्भर करता है कि मंदिर कितना जर्जर है, यदि बहुत ज्यादा जर्जर है तो उसको पूरा डिसमिस करके जिंदा मंदिर कर दो। पर नाम, पहचान, मूर्ति, उसमें कोई परिवर्तन, चेंज नहीं होना चाहिए। रैली निकली है आदिवासी समाज की, शांति से निकली, कोई अच्छी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं, जो ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं कि इसके बारे में आवाज नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है होने दो। कुछ युवा लोग कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कहीं भी आज़ादी मिलती है तो केवल एक दल से नहीं, गरम दल भी चाहिए, नरम दल भी चाहिए। अगर गांधी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए। अगर इस तरीके से हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं विवाद बढ़ता है। जो सोया होता है उनको शेर कह देते हैं कि सोए शेर को जगा देते हो। क्या आज की तारीख में अपने तीर्थों की सुरक्षा रखने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है? किस मंच पर उठाने की जरूरत है और किस तरह उठाने की जरूरत है? मैं 2 साल समय शिखर में रहा हूँ और मुझे लगता है जब तक मैं उस पहाड़ पर था, जितनी बातें, जितनी बड़ी बड़ी जो लोगों ने रैलियां निकाली हैं, सब फालतू बकवास फोकस की रैलियां थी। समय शिखर बिंदास उस समय भी मस्ती में था। आदिवासी हूँ, ये सच है कि आदिवासियों का विश्वास पारसनाथ भगवान पर अटूट विश्वास है। उनकी सारी रोजी रोटी उस पहाड़ से जैन यात्रियों से चल रही है। जिस दिन जैन यात्री जाना बंद हो जाएंगे सारे आदिवासी भूखे मर जाएंगे। तो उनके अपन बोलते ना, एक 2 पहिए की साइकिल है, यदि हम एक निकाल देंगे तो साइकिल बेकार हो गई। 2 मार्ग हैं, यात्रियों का मार्ग और आदिवासियों। और ये भी सच है, यदि आदिवासी पूरे वहां से हट जाएंगे, जैन यात्री कम हो जाएंगे। आज 50% लोग डोली से, बाइक से, जो भी जा रहे हैं, पर लोग जा तो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो काम अंदर से जा करके मिलने जुलने से बैठ करके हो जाए, उनको मंच पे लाना बेकार पागलपन है। और मंच पे बोलना तब, मंच पे तभी बोलो जब हम उनसे मिल गए हो, वो बात नहीं समझ रहे हो, फिर आप बोल रहे हैं तो बाद में भजन भाई मैं उनसे मिल के आया, बात की। अपन मिलते जुलते हैं नहीं, सिर्फ सुनी बातों को, व्हाट्सएप की बातों को परोस देते हैं, उछाल देते हैं, तो वो अच्छा खासा माहौल ना गंदा हो जाता है कि नाली का पानी उतना गंदा होता है। तो मैं इन बातों के लिए जब तक हम डीप में अंदर नहीं जाएंगे तब तक समाधान मिलने वाला नहीं है। और कभी भी व्हाट्सएप की बातों पर 100% भरोसा नहीं करना, इस बात में आपकी प्रशंसा करूंगा। कभी भी कोई भी चीज इनके पास पहुंचती है तुरंत कंफर्म करते हैं, नंबर पूछते हैं, नाम लेते हैं, किसने दिया, कब भेजा, कहाँ हुआ, फिर वहां से पूरी कंफर्म जानकारी लेते हैं। इस मामले में आप एकदम परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन जहां काम सुई से चल जाए,
वहां तलवार निकालना पागलपन मूर्खता के लक्षण हैं। अभी महाराज जी आपने घोषणा करी, बताया कि मैं 5 साल तक कोई नई प्रतिष्ठा नहीं कराऊंगा। अति आवश्यक की बात अलग है, जहाँ जरूरत है वह होना चाहिए। अगर ऐसी मुहिम हो पाती है पूरे देश में, सब साधु कर पाते हैं, तो हम कहते हैं अपने पुरानी संस्कृति बचा सकते हैं। आपकी जो संकल्प है और साधु मिले, इसके लिए क्या करना होगा? कि विवेक की बात है, इतने बच्चे पैदा मत करो कि हम उनका भरण पोषण ना कर पाए। एक समय था कि एक बुजुर्ग माँ बाप 4 बच्चों की परवरिश हंस के कर लेता था। आज दुर्भाग्य और सलीका की 4 जवान बेटे मिलकर के एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। पहले 10-20 मंदिर में मूर्ति होती थी, 40-50 लोग अभिषेक करने वाले होते थे। आज मूर्तियों, और हम जिस समाज में जाते एक ही प्रश्न पूछते हैं, जितनी वेदिक मूर्तियां हैं इतने लोग क्या मंदिर में अभिषेक करने आते हैं? जब 2-3-4 लोग के हाथ उठते हैं, माथा ठोक तो भैया ये क्या हो गया? अभी वो सिर्फ 2-4-5 लोग ही हाथ उठे, मूर्ति वेदिक पर 100-150 रखी है। अभिषेक करने वाले सिर्फ 3-4 लोग, वो भी 20 साल से वही लोग अभिषेक कर रहे हैं। तो हमने अभी उसमें लिखा ना कि मंदिर में मूर्तियों के ढेर लग रहे हैं पर भक्तों की भीड़ कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं है, यदि साधु इस चीज में थोड़ा सा दूरदृष्टि को सोचें। अपन बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपन तो भीड़ लगाने का विरोध। भीड़ जिंदाचार मुर्दाचार। जिंदाचार, यदि कमेटी में 4 लोग जिंदा हो जाए ना, तो हम 1000 मुर्दों के अंदर प्राण फूंक सकते हैं। पर 4 ही अधूरे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रतिष्ठाओं में अब 5 साल का ब्रेक होना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मूर्ति अपने विरोध नहीं कर रहे हैं, अपन इस बात की इसलिए पुष्टि कर रहे हैं कि जितना अभिनय भगवान की हो रही है, अब धर्म व्यापार बन गया, अच्छा खासा व्यापार बन गया है। तो हम चाहते धर्म व्यापार नहीं, धर्म ही रहे। तारीख में अभी गणना होने वाली है जैन समाज की, अब नहीं 5-6 महीने में हो जाएगी। उसमें जाति का कॉलम ये, आज हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, कारण पीछे जैन नहीं लगाता है। मैं ऊपर की बात करता हूँ, नीचे के लोग छोड़ के, क्योंकि अगर जागरूकता ऊपर होगी नीचे भी होगी। हम जैन कैसे 44-51-753 गिनती है 2011 की, हमें तो डर ये लगता है कि महाराज जी वो गिनती और कम हो जाएगी इस बार। लोग कहते हैं हम 2 करोड़ 1 करोड़ है, हम असली गिनती पर किस तरह पहुंच सकते हैं? समाज में जागरूकता कैसे हो कि हमारी गिनती वास्तव में हकीकत जो है वह पहुंच जाए? आप ऊपर से शुरुआत करें नहीं। कभी कभी यदि मुझे किसी बड़े को डांटना है, मैं छोटे को टारगेट कर लेता हूँ। बड़े को बोलने से हो सकता है मेरी बात उसको ईगो हट कर जाए, वो मेरा विरोधी बन जाए। तो हमें डांटना आपको है, तो मैं छोटे को टारगेट बना के अपनी पूरी बात पर उसूंगा और देखूंगा आपको। तो हमें कॉल है कि यहाँ असर हुआ उसका यहाँ। यदि हम नीचे से शुरुआत करो अपना, ये मत सोचो यार जैन, पर हर व्यक्ति साहू श्रेयांश प्रसाद जी, जैन साहू श्रेयांश, जो उन्होंने बहुत बड़ी पहल की थी, लेकिन ये पहल को होना ही चाहिए। जब साधु संत अपने भरे मंच से इस बात का जिक्र करेंगे तो आपकी बात पर 4 चांद लग जाएंगे। पर आपके अकेले बोलने से कोई सुनेगा, निकाल देगा। इसी बात को साधु संत बोलेंगे। अब अपने यहाँ जैन शब्द लिखना ही लिखना है। 50 लाख से ज्यादा जन, आपने बोला तो 2 करोड़ से ज्यादा जन निकलेंगे। यदि हर व्यक्ति जन, जो मेहता है, पिंडारियां हैं, दोषी हैं, लभेंचु हैं, खारुआ हैं, इस सब हम इसमें ही अटक गए। यदि वो अपने आप अपना समाज का गोत्र भी लगाओ, पर जैन फलाने चंजी, जैन फलाने चंजी, खरुआ, तो उससे क्या होगा? ये चीज बहुत, लेकिन इस चीज पर इस बार सबका फोकस है। पर अब जो आपने पॉइंट लिखा है ना, अब जब जिन साधु संत महाराज से इस बात का प्रवचन में आपको ले करना है, तो जब वो संत अपने मन से बोलेगा, उस बात में 1000 गुना ज्यादा करंट पहुंचेगा। सुने आपने, अब तक 10 सवाल कर लिए हैं, पता नहीं कितने में आपने पास कर दिए हैं, पर गुरुवर ने एक सही जवाब दिए हैं। लव मैरिज साधु कराएंगे। आज
प्रतिमाएं बदलते हैं, प्रशस्ति बदलते हैं, क्या कर पाएंगे? पर कल बात करेंगे और कुछ खास बात इनके अंदर। गिरनार की रैली चल रही है, कैसे विवाद समाप्त होगा सोच सकते हैं आप? आज चर्या नहीं देखी जाती, ऐसा साधु चाहिए जो एटीएम हो, बस डालो धन निकालो। आज यह हो गया है, आज व्यवस्थाओं साधु को रखना मजबूरी हो गया है। क्या कारण है कि आज वह पूरी व्यवस्था लेके चलता है, नहीं तो आगे पूछता नहीं समाज। आज जो चुटकुले सुनाता है उसकी समाज सुनता है, और जो चर्या में शांत होता है, स्वभावी होता है, चर्यावान होता है, उसको तो चौका नहीं लगता। ऐसे कई सवालों की बौछार याद रहेगी। अब कल नहीं, कल ब्रेक रखेंगे, जरूर होगा। परसों मिलेंगे आपसे इसी में आगे।